अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। आज मैं आपके लिए मटन कढ़ाई की रेसिपी लाई हूँ। ईद आ रही है तो ये स्पेशल सी रेसिपी तो आपको देना बनती है। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, बहुत आसान रेसिपी है, यकीनन आपको पसंद आएगी। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन में हम ऑयल शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने पौना कप ऑयल डाला है क्योंकि हमने कढ़ाई बनानी है तो उसके लिए ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत होती है। आप चाहें तो कम भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे साबुत मसाले जिनकी डिटेल मैंने आपको दी हुई है। इन्हें हम तकरीबन 1 आध मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इनका बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है कढ़ाई में। तो ये मसाले आपने लाजमी डालने हैं। अगर आपको साबुत नहीं पसंद है तो आप इनका पाउडर बना के भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन फिर आप ये मसाले डालेंगे तब जब आपने रेड मिर्च और दूसरे मसाले डालने हैं। तो खैर इसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दिए प्याज जो थे ये तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के प्याज थे जिन्हें मैंने बारीक काटा था। उन्हें हमने सबसे पहले 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई करना है। जब उनका कलर हल्का सा चेंज हो जाए फिर हमने इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट शामिल कर देनी है और उन्हें हमने प्याज के साथ फ्राई कर लेना है इतना कि इनका कलर लाइट गोल्डन हो जाए। इसके बाद फिर हम इसमें शामिल करेंगे मटन यहाँ पे मैंने लिया है 1 किलो, जिसे मैंने अच्छे से धो के मैंने रख लिया था जैसा कि आप देख रहे हैं। इसे भी हम फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ और ये हमने 3 से 4 मिनट तक फ्राई करना है इतना कि इनका जो कलर है इस मटन का वो चेंज हो जाए। वो मैं आपको दिखाती हूँ कि अच्छा से ये फ्राई हो जाए। जैसा कि ये आप देख रहे हैं बिल्कुल ज़बरदस्त है, इतना फ्राई होना चाहिए। इसका कलर अब चेंज हो चुका है तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे पानी और साथ ही हमने इसमें टमाटर और दूसरे मसाले शामिल कर देने हैं। टमाटर यहाँ पे मैंने 3 अदद लिए हैं जिन्हें मैंने रफली काट लिया है क्योंकि हमने इस यहाँ पे गोश्त को गलाना है इसलिए। साथ ही मैंने ये मसाले भी शामिल कर दिए सारे जिनकी मैंने डिटेल दी हुई है, आप नोट कर सकते हैं। पानी यहाँ पे मैंने 2 कप डाला है। यहाँ पे हम इस गोश्त को मीडियम आंच में गलाएंगे तकरीबन इतना कि इसका जो पानी है वो खुश्क भी हो जाए और ये मटन भी अच्छे से गल जाए। अगर आप चाहें तो आप प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं नॉर्मल इस पैन में बना रही हूँ। यहाँ पे मटन को गलते हुए तकरीबन 35 मिनट हुए हैं और पानी भी तकरीबन खुश्क हो चुका है, मटन गल चुका है। तो यहाँ पे हम इसकी भुनाई कर लेंगे। हमने चूल्हे की आंच मीडियम ही रखनी है और मीडियम आंच में ही हमने मटन को भूनना है। मैंने यहाँ पे सबसे पहले 8 से 10 मिनट तक पहले मटन की अच्छे से भुनाई की है और इसके बाद यहाँ पे जैसा कि आप ये देखें कलर भी आप देख रहे हैं कि कितना कलर चेंज हो चुका है, पानी खुश्क हो चुका है। मैंने 8 से 10 मिनट यहाँ पे पहले मटन भुना था। इसके बाद फिर मैंने इसमें दही शामिल किया है। दही ये मैंने 1 कप ली है, इसे आप बीच में शामिल करके और इसे भी आप भून लें तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मज़ीद। और इसके बाद फिर आप इसमें शामिल करें अदरक, साथ में थोड़ी सी कसूरी मेथी शामिल कर दें, सब्ज़ मिर्ची शामिल करें। चाहें तो आप साबुत डाल दें, चाहें तो आप बारीक काट के डाल दें, ये आपके अपने टेस्ट पे है। कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट से डालें। नमक और मिर्च मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाला करें। और यहाँ पे मैंने 5 अदद ये डाली हैं सब्ज़ मिर्च है तो ये छोटी साइज़ में लेकिन बहुत तेज़ हैं। तो यहाँ पे जो कसूरी मेथी और अदरक ये जो मैंने चीज़ें डाली हैं इनका बहुत ही मज़े का कढ़ाई में टेस्ट आता है अगर आप इसे लास्ट में डालते हैं। ये मज़ीद हम 1 मिनट तक की बस इसे हम भूनेंगे। बिल्कुल ये कढ़ाई हमारी तैयार हो चुकी है मटन कढ़ाई। लास्ट में हम इसमें डाल देंगे सब्ज़ धनिया और इसे जनाब आप डिश आउट करें और इसे आप खाएं नान के साथ, पराठे के साथ, चपाती हो, रोटी हो, किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं। आप राइस के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़े की ये मटन कढ़ाई लगती है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें कितनी ज़बरदस्त ये बेहतरीन सी मटन कढ़ाई तैयार हुई है। आप मेरे स्टाइल में ये ज़रूर बनाएं मटन कढ़ाई, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। यकीन माने आप एक दफ़ा बनाएंगे खाएंगे तो आप मुझे याद करेंगे। अल्लाह हाफिज़।